हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ डिमांड का लास्ट मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इससे पहले मैं आपको ज्योमेट्रिक मेथड और प्रोपोर्शनेट मेथड करवा चुका हूं, तो जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा पिछले वीडियो जरूर देखें। एक चीज और, एक्सपेंडिचर मेथड बड़ा आसान मेथड है। अगर आपको डिमांड का एक छोटा सा रूल पता है तो इस मेथड में कुछ भी नहीं है। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर ड्यू टू चेंज इन प्राइस। कि प्राइस में चेंज होने की वजह से एक्सपेंडिचर में जो चेंज होगा उसको जो हम मेजर करेंगे वो हम करेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से। तो इसमें आपकी तीन टाइप की इलास्टिसिटी होगी, मोर देन वन, लेस देन वन और बराबर वन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर जीरो और इनफाइनाइट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले देखते हैं मोर देन वन पे। सपोज मान लीजिए किसी चीज के प्राइस 5 रुपीज थे तो क्वांटिटी कितनी थी 10, मतलब 5 रुपए के प्राइस में मान लो कंज्यूमर 10 डेयरी मिल्क परचेज कर रहा था तो उसको टोटल कितना खर्च देना पड़ेगा? आंसर इज 50 देना पड़ेगा। अब सपोज मान लो डेयरी मिल्क के प्राइस बढ़ गए तो आप नॉर्मली ये बताओ कि प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर क्या होगा? कम हो जाएगा। तो 50 की बजाय एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 40 हो गया। तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी होगी? द आंसर इज 4। मतलब प्राइस में बढ़ने की वजह से एक्सपेंडिचर क्या हो गया? कम हो गया। यही तो हम डिमांड के रूल में कर रहे थे कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो क्वांटिटी घटती है। बस यहाँ पे जो हम मेजर कर रहे हैं वो प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर को कंपेयर कर रहे हैं। इसका उल्टा भी हो सकता है कि जब प्राइस घटे तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया? बढ़ गया। 40 की बजाय कितना हो गया? 200 हो गया, क्योंकि प्राइस क्या हो गए? कम हो गए। तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? द आंसर इज 40। तो अगर मेरे को इसका रियल लाइफ का एग्जांपल देना हो तो वो आपने किया तो था मोर देन वन की सिचुएशन में, कि कोई भी जैसे लग्जरी गुड्स होता है, एसी, फ्रिज, कूलर, उनके जब प्राइस कम होते हैं तो उनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है और खर्चे भी बढ़ जाते हैं। तो हम एक्सपेंडिचर में यही कर रहे हैं कि इफ टोटल एक्सपेंडिचर आर इन अपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू राइज और फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी देन डिमांड इज सेड टू बी मोर देन यूनिटरी इलास्टिक। सेम वही है जो हमने डिमांड का रूल किया था। अब आते हैं दूसरी सिचुएशन पे, वो है लेस देन वन। इसमें क्या हो रहा है? जब प्राइस 5 थे तो टोटल एक्सपेंडिचर 50 था। प्राइस बढ़े तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया? बढ़ गया। प्राइस बढ़े तो एक्सपेंडिचर बढ़ा, मतलब एक्सपेंडिचर क्या है? सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका रिवर्स भी हो सकता है। प्राइस घटे तो एक्सपेंडिचर क्या हो गया? कम हो गया। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? 16। मतलब इफ ड्यू टू चेंज इन प्राइस टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन सेम डायरेक्शन। अगर टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी लेस देन वन। रियल लाइफ का एग्जांपल ये भी आप कर चुके हो, जो हमने एक्सेप्शंस में किए थे। जैसे कि मान लो कॉन्स्पिशियस गुड्स जैसे कि डायमंड्स, गोल्ड्स वगैरह होते हैं, उनके जितने ज्यादा प्राइस बढ़ते हैं खर्चे भी उतने ही ज्यादा होते हैं। बेसिकली आप वही सारी चीजें कर रहे हो, बस थोड़े दूसरे नजरिए से देख रहे हो। तो अब आते हैं तीसरी सिचुएशन पे। वो तो बहुत आसान है कि इस सिचुएशन में अगर प्राइस बढ़े तो टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हुआ। जब प्राइस 5 थे तो टोटल एक्सपेंडिचर 50 था, प्राइस बढ़ के 10 हो गए तब भी एक्सपेंडिचर उतना का उतना ही है, 50 का 50 ही है। तो यहाँ पे क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? आंसर इज 5। इसका रिवर्स भी हो सकता है, प्राइस घटे तब भी टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? उतने का उतना ही है। तो ये थी हमारी तीन सिचुएशन। बेसिकली यही ध्यान में रखना है आपको कि मोर देन वन में लॉ ऑफ डिमांड का रूल देख लो, लेस देन वन में एक्सेप्शंस ऑफ डिमांड देख लो, और बराबर वन में टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होगा। और दूसरे नजरिए से देखो तो इफ टोटल एक्सपेंडिचर मूव इन अपोजिट डायरेक्शन देन मोर देन वन, इफ इन सेम डायरेक्शन then less than 1, and if there is no change in total expenditure
देन इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर 1। अब मैं बता देता हूं आपको जीरो और इनफाइनाइट क्यों नहीं हो सकता। अरे भाई आप दिमाग लगाओ कि हम एक्सपेंडिचर मेथड से इलेस्टिसिटी कर रहे हैं, तो क्या कभी एक्सपेंडिचर जीरो हो सकता है? द आंसर इज नो। और इनफाइनाइट भी नहीं हो सकता क्योंकि आपके खर्चे कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकते। तो ये था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। अब हम देखते हैं इसका डायग्राम। तो इसके डायग्राम में वैसा कुछ भी नहीं है। जो हमने तीनों टाइप की इलेस्टिसिटी की थी उसको हम सिर्फ एक डायग्राम में मेजर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने टोटल एक्सपेंडिचर को शो किया और यहाँ पे प्राइस को। तो जब प्राइस P1B थे, सॉरी जब प्राइस OP1 थे तो टोटल एक्सपेंडिचर था P1B, और जब प्राइस बढ़कर P2 हो गए तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया P2C। चूंकि यहाँ पे P2C और P1B दोनों के दोनों क्या है? बराबर है। तो प्राइस के बढ़ने के बावजूद टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। टोटल एक्सपेंडिचर क्या है? सेम का सेम है। तो इस सिचुएशन में अभी अभी हमने किया था इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? बराबर 1 होगी। दूसरी सिचुएशन देख सकते हो लेस देन 1 की, कि जब प्राइस OP थे तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर क्या था? PG था। जब प्राइस थोड़े से बढ़े तो एक्सपेंडिचर भी क्या हुआ? बढ़ गया। तो हमने ये किया था अभी अभी कि जब दोनों प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में सेम रिलेशन होता है, मतलब जब टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में मूव करता है तो वहां पे इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? लेस देन 1 होगी। और जो तीसरी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में जब प्राइस आपके बढ़कर, सपोज मान लो जब प्राइस P2 थे, जब प्राइस बढ़कर OP2 से 3 हो गए, तो जब प्राइस बढ़े तो एक्सपेंडिचर क्या हुआ? 4 हो गया। मतलब दोनों में क्या है? इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन की सिचुएशन में क्या होगा? इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 होगा। इन तीनों सिचुएशन को आप इस तरीके से लिख भी सकते हो। मैंने बराबर 1 का लिख दिया, इसी तरीके से आप लेस देन 1 और मोर देन 1 का भी लिख सकते हो। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं। जब टोटल एक्सपेंडिचर और प्राइस दोनों के दोनों सेम है, सेम प्रोपोर्शन में है, तो बराबर 1 होगा। यहाँ पे प्राइस बढ़ रहे हैं तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, तो लेस देन 1। और जब प्राइस यहाँ से यहाँ बढ़ रहे हैं तो एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? 4 हो रहा है। तो इस सिचुएशन में इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड होगी मोर देन 1। तो ये था इसका डायग्राम। तो एक्सपेंडिचर मेथड का अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो क्वेश्चन आता है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इलेस्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि इस स्टेशन पे भी बहुत सारी चीजें आने वाली है, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो या फिर कॉमर्स के अदर सब्जेक्ट हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं भी आया तो आप इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाके लिख दीजिए। कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, मैं उसकी क्वेरी जरूर लूंगा। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू बच्चों।